नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। खैर मकदम है, स्वागत है आपका हमारे ख़ास शो दीन दुनिया में। मैं हूं इमरान खान। गुजारिश रहेगी कि इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहें और हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। खुदा ना करे, लेकिन अगर जंग फिर से शुरू नहीं हुई तो मैं सरकार गिरा दूंगा। ये बयान इसराइल के राइट विंग लीडर और फाइनेंस मिनिस्टर बेजलेल स्ट्रोट्रीच का है। उन्होंने नेतन्याहू सरकार को धमकी देते हुए कहा कि अगर सीज फायर समझौते के बाद जंग फिर से शुरू नहीं होगी तो वो सरकार गिरा देंगे। तो हमास और इजराइल के दरमियान हुए जंगबंदी समझौते के बाद इजरायली हुकूमत में अंदर ही अंदर खलफशार या फिर कलेश जिसे कहते हैं, उसकी खबरें आना शुरू हो गई हैं। जी हां, बेंजामिन नेतन्याहू की कोalition गवर्नमेंट को उनके वजीर ही धमकी दे रहे हैं कि समझौता पूरे होने और हमास के जरिए यरगमाल बनाए गए लोगों की रिहाई के बाद अगर फिर से जंग शुरू नहीं की गई गजा में हमास के खिलाफ, तो वो नेतन्याहू की सरकार को गिरा देंगे। ऐसे में अगर इस्राएली डिफेंस फोर्स 90 फिलिस्तीनियों के बदले 3 इस्राएली बंधकों के वापस लौटने पर यह दावा करे कि ये जंग इसी दिन के लिए हम पिछले 16 महीने से लड़ रहे थे, तो ये बात किसी को हजम नहीं होती है। जी हां, शायद ही कोई इस बात पर इत्तेफाक करे, और सबसे बड़ी बात तो ये जो साफ दिख भी रही है कि जंग रोकने से नेतन्याहू हुकूमत के मिनिस्टर ही बेहद नाराज और बेहद अफसुर्दा हैं। हम नहीं कहते, लेकिन सोशल मीडिया पर यह चर्चा जोरों से हो रही है कि इसराइल की फौज किस बिना पर यह दावा करती है उस छोटे से गजा के लिए जिसे 7 अक्टूबर 2023 के बाद से चारों तरफ से घेर लिया गया, अंदर रसद तक बंद करा दी गई, मजलूम फिलिस्तीनियों के निकलने के रास्ते बंद कर दिए गए। उसके बाद उन्हें आसमान और जमीन से दोहरी मार मारी गई, उनके घरों, मोहल्लों और इलाकों को सपाट कर दिया गया। कहा गया कि हमास को जब तक पूरी तरह साफ नहीं कर देते गजा को नहीं बख्शेंगे। जो कर सकते थे वो सब कुछ किया गया। दिन हो या रात, हर घंटे बम गिराए गए। क्या स्कूल, क्या अस्पताल, सब तबाह कर दिया। इल्जाम लगता है कि इसराइल ने भूख को भी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। तो आरोप तो ये भी लगता है, हम नहीं कह रहे, लेकिन इल्जामात हैं कि गजा के अंदर ग़िज़ा और दीगर सप्लाई को रोकने की इसराइल ने बहुत कोशिश की। हालांकि इसराइल की फोर्सेस ये भी दिखाती रही कि हम गजा के अंदर खाने पीने की चीजें सप्लाई कर रहे हैं, हवाई जहाज से भी उन्हें गिराया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके दूसरी तरफ से आरोप लगे कि इसराइल ने उन तमाम चीजों को वहां जाने से रोका ताकि 20 लाख लोग भूख से भी मारे जाएं। ग़िज़ा की कमी से लोग खुद ही जाँ बहक हो जाएं। लेकिन ये सब करके भी कुछ हाथ ना आया तो समझौते की तजवीज़ या प्रस्ताव भी उसी हमास को भेजा गया जिसे मिटा देने, नेस्त नाबूद कर देने की कसम खाई थी आईडीएफ ने। ऐसे में 90 में से 3 इस्राएली बंधक छूटने पर आईडीएफ ये दावा कर रही है, जो कि बहुत ताकतवर और एडवांस फोर्स मानी जाती है, कि इसी दिन के लिए हमने ये लड़ाई लड़ी थी, ये जंग लड़ी थी गजा में। माहिरीन मानते हैं कि लाखों लोगों को घेर कर उन पर आसमान से बम बरसाना कैसी जंग थी, फिर भी 16 माह में हमास के जरिए छिपाए गए बंधकों तक ना पहुंच पाना कैसी जीत हुई। कहा जाता है कि वो इस्राएल जो दूर से बैठे बैठे लेबनान में पेजर बम के जरिए हिजबुल्लाह के सैकड़ों लोगों को जख्मी कर सकता है, मार सकता है, वो गजा में बुरी तरह घिरे हुए लोगों के बीच अपने बंधक नहीं ढूंढ पाता है और फिर उनकी फोर्स कहती है हम जीते। जबकि पीएम नेतन्याहू सरकार के मंत्री ये कहकर इस्तीफे दे रहे हैं
कि हम हमास के कारण झुके हुए नजर आते हैं। नेतन्याहू हमास के सामने घुटनों पर आ गए हैं और अब तो सरकार गिराने की धमकी तक दे रहे हैं। तो कौन सही है, आईडीएफ या फिर नेतन्याहू सरकार के खिलाफ बोलने वाले उनके अपने ही वुज़रा? आप तय कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। मिडिल ईस्ट पर पैनी नजर रखने वाले, करीब से नजर रखने वाले एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर हम इजराइल के रवैये को देखें, नेतन्याहू हुकूमत की पिछले 16 महीनों की कारकर्दगी को देखें और खास तौर से पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के रुख को देखें, तो इससे साफ समझ में आता है कि उसके पीछे जो बड़ी ताकत काम कर रही है, कहीं ना कहीं उसके सपोर्ट से यह मुमकिन हो पाया, और वो है अमेरिका। तो बेहद आक्रामक और एक्शन में नजर आता है इसराइल। इसे दूसरे तरीके से समझें तो इसराइल मिडिल ईस्ट में वही करता है जो अमेरिका चाहता है। सोशल मीडिया पर भी अक्सर ये बात चर्चा का सबब बनती है कि एक छोटा सा मुल्क इसराइल सुपर पावर माने जाने वाले अमेरिका का साथ पाकर बेहद ताकतवर बन जाता है। जब तक बाइडेन हुकूमत साथ दे रही थी, इसराइल ने गजा से लेकर लेबनान सब जगह जंग जारी रखी। लेकिन जैसे ही ट्रंप इलेक्शन जीते अमेरिका में, तो इसराइल समझौते की मेज पर आने लगा, क्योंकि ट्रंप अपने इलेक्शन कैंपेन में कहते भी रहे हैं कि उन्हें जंग पसंद नहीं है, उनके आने से पहले सब खत्म होना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी वाजे कर दिया था कि उनके आने पर अमेरिका के फौजी दुनिया में कहीं भी नहीं भेजे जाएंगे, वो अमेरिकी फौजों को दूसरों की लड़ाई में नहीं झोंकेंगे। डिफेंस एक्सपर्ट और थिंक टैंक इमेजिन इंडिया के प्रेसिडेंट रविंद्र सचदेव कहते हैं कि ट्रंप के नेचर को जानते हुए उनकी गुड बुक में आने के लिए ही पीएम नेतन्याहू ने उनके आने से पहले हमास से समझौते का खेल खेला, ताकि इसराइल की अंदरूनी सियासत से वो भी निपट सकें। लेकिन अब तो उल्टा हो रहा है, उनकी कुर्सी पर खतरा बढ़ गया है। इसराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामार बेन-ग्वीर पहले ही हमास के साथ सीजफायर समझौते के विरोध में इस्तीफा दे चुके हैं। तो ऐसा लगता है कि गजा के मामले में अब पीएम नेतन्याहू बुरी तरह से फंस चुके हैं, क्योंकि 1 के बदले में 30 और 3 के बदले में 90 फिलिस्तीनी कैदी उन्हें छोड़ने पड़ रहे हैं। इस्राएली मीडिया के मुताबिक अमेरिका के सदर बनने के बाद ओवल ऑफिस में कार्यकारी आदेशों पर दस्तखत करते वक्त सहाफियों या पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा, यह हमारी नहीं उनकी जंग है। उनकी इस बात से हो सकता है इसराइल टेंशन में हो। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ऐसा कह रहे हैं तो इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या अमेरिका की मौजूदा क़यादत ने इसराइल फिलिस्तीन क्राइसिस से खुद को दूर कर लिया है? और अगर दूर नहीं भी किया है तो क्या उस तरह से साथ देने के मूड में ट्रंप नहीं है, जैसा अब तक अमेरिकी सरकारें देती थीं इसराइल को? क्या अमेरिका के फुल सपोर्ट के बिना इसराइल टिक पाएगा? क्योंकि जिस हमास ने अपनी टॉप लीडरशिप और भारी नुकसान को उठाकर भी इसराइल के आगे सरेंडर नहीं किया, क्या इसराइल उससे और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की दीगर तंजीमों से निपट पाएगा? आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। तो लाइव हिंदुस्तान पर यह था आज का दिन दुनिया शो। आपको कैसा लगा, हमें अपनी राय, मशवरे और तासुरात कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और आप इस शो की बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं वो भी हमें जरूर बताइएगा। ये जो भी हम आप तक खबरें पहुंचाते हैं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोशल मीडिया पर जो चर्चा चल रही है उसकी बिना पर हम आप तक लेकर आते हैं, आप इससे कितना मुत्तफिक होते हैं वो हमें आप जरूर कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। और हम आपको ये भी कह दें कि आप लगातार हमें अपना प्यार दे रहे हैं, यूं ही बनाए रखिएगा। हमारे इस वीडियो को आपसे गुजारिश है कि इसे लाइक कर दीजिए, ताकि ये यूट्यूब के जरिए ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ सके। और हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसके साथ जुड़ चुका है 11 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स का भरोसा, एतमाद।
इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें हमेशा याद रखिएगा।